डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लोकप्रिय हिंदी फिल्म 12 देखी पूरे परिवार के साथ और वाकई लगा कि फिल्म शानदार है, विशेषकर वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कुछ लक्ष्य है, विशेषकर सिविल सर्विसेज। यह फिल्म प्रभावित करती है, आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी, हिला कर रख देगी। हम सभी जब ये पिक्चर देख रहे थे तो कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि हमारी आंखें भी भर आई। फिल्म शानदार है, आप सभी वैसे स्टूडेंट्स भी जो सिविल सर्विसेज की विशेषकर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस फिल्म को देखना चाहिए। ये फिल्म आपको प्रभावित करेगी। लेकिन इस फिल्म का केंद्र बिंदु जो एग्जाम रहा है वो है सिविल सर्विसेज, देश का सबसे कठिन, सबसे स्वप्नमयी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना कि वो भी एक दिन डीएम या एसपी बनेंगे या बड़े अधिकारी और देश, राज्य और समाज की सेवा करने के योग्य होंगे। दो तीन बातें हम यहाँ पे कहना चाहेंगे जो हमने ऑब्जर्व किया। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको समाज में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, साथ साथ चुनौतियां देता है और अगर देश की सेवा का लक्ष्य आपके अंदर है तो निसंदेह ये एग्जामिनेशन अल्टीमेट है। लेकिन इस एग्जामिनेशन से संबंधित दो तीन बातें हम कहना चाहेंगे जो इस फिल्म को देखने के बाद हमें लगा। पिछले साल का एक एनालिसिस लेते हैं। सिविल सर्विसेज का जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ 2022 में, उसमें लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। हालांकि जब अपीयर होने की बात हुई तो लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। क्योंकि अटेम्प्ट का लिमिटेशन होता है तो फॉर्म भरते हैं, लेकिन अपीयर होते हैं कम छात्र, तो लगभग आधे 5.5 लाख छात्र 2022 की यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। रिजल्ट कितना आया, यानी पीटी कितने छात्रों का निकला? लगभग 13,000 स्टूडेंट्स, 13,000। और इंटरव्यू के योग्य कितने हुए, यानी कितने स्टूडेंट्स ने मेंस क्लियर किया? तो लगभग 2500, लगभग 2500 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए। और फाइनल रिजल्ट जब आया तो 933 स्टूडेंट्स फाइनली अधिकारी बने, उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। एक बार फिर से सुन लेते हैं। 11 लाख स्टूडेंट्स लगभग में हम बात कर रहे हैं, इस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते हैं और आधे अपीयर होते हैं। लेकिन पीटी कितने स्टूडेंट्स का निकलता है? 12-13 हजार स्टूडेंट्स का। और फिर मेंस क्लियर करते हैं लगभग 2,500 स्टूडेंट्स, जबकि सीटें होती है लगभग 900 से 1,000। अब समझ लीजिए, 1% भी नहीं, अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का 1% भी रिजल्ट नहीं है। फिर भी ये एग्जामिनेशन आपको सपने दिखाता है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शानदार है। समाज में जो इसकी प्रतिष्ठा है, जो चुनौतियां हैं, जो पद आपको मिलता है, ओहदा मिलता है, वो कमाल का है। हाँ, इस एग्जामिनेशन को वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, शहरों में रहते हैं, कोचिंग लेते हैं, जो किसी भी तरह से फाइनेंशियली वीक होने के बावजूद पैसे का इंतजाम करते हैं, अच्छे गाइडेंस लेते हैं और तब फाइनली इस एग्जामिनेशन को निकालते हैं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो योग्य होते हैं लेकिन फिर भी इस एग्जामिनेशन को नहीं निकाल पाते, क्योंकि या तो वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, गांव में, देहात में रहते हैं। हम जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की नहीं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनके पास केवल सपने हैं लेकिन किसी भी प्रकार की सहायता नहीं है, असिस्टेंस नहीं है। वे दिल्ली नहीं जा सकते, वे प्रयागराज नहीं जा सकते, वे पटना नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे योग्य स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को निकालने से रह जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है टूटे हुए सपनों का वो दौर जो आपको अंदर तक कई बार तोड़ देता है। इसका दूसरा पक्ष भी है, इसमें महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है। छात्राएं बड़ी संख्या में इस एग्जामिनेशन को निकाल रही हैं। इस बार जो 933 रिजल्ट आया 2022 का फाइनल, उसमें लगभग 600 मेल स्टूडेंट्स थे और लगभग 320 स्टूडेंट्स फीमेल थी। और तो और टॉप 4 स्टूडेंट्स केवल फीमेल थी। तो छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले के मुकाबले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की सफलता का दर बहुत कम हो गया है। 933 का जो इस साल रिजल्ट आया 2022 की यूपीएससी का, उसमें केवल 54 स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के थे जो सफल हुए। और तो और पिछले साल 2021 का जब रिजल्ट आया था, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स केवल 24 थे, 24। इस साल उनकी संख्या लगभग डबल हो गई है। 54 स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, जो बहुत अच्छा माना जा रहा है। और उसमें भी हिंदी साहित्य ऑप्शन लेने वाले स्टूडेंट्स 29 स्टूडेंट्स थे, जो 54 रिजल्ट आया। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स हैं, पक्ष विपक्ष हैं, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि ये एग्जाम कितने बड़े सपने दिखाता है, कितनी मेहनत करवाता है, किन किन दिशाओं में आपको ले जाता है, क्या क्या डिमांड करता है और क्या नहीं होने पर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से रह जाते हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो आपको मदद मिलती है, हेल्प मिलता है। 4 साल जब आप इंजीनियरिंग में रहते हैं या मेडिकल में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर ही आप तैयारी बहुत सॉलिड ढंग से कर लेते हैं। हालांकि आप वैसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद निर्णय लेते हैं, हिंदी मीडियम के हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो फिर बड़ी चुनौतियां हैं। तब सफल होने का एक मार्ग है और वो है
आपकी अटूट अदम्य इच्छा शक्ति, नेवर से डाई एटीट्यूड। या तो मर जाएंगे या इसे अपनी मुट्ठी में हर हाल में जकड़ लेंगे। इस सफलता का जो एकमात्र कारण है, बड़ा कारण, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वीक है, कमजोर है, गांव में रहते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात है जो हर हाल में आपको सफल बनाती है, और वो है आपका किलर इंस्टिंक्ट। मार देंगे, अपनी इच्छाओं को मार देंगे, दिन रात एक कर देंगे। कब रात होगा, कब दिन होगा, पता नहीं चलेगा, ऐसी मेहनत करेंगे, लेकिन इस एग्जामिनेशन को निकालेंगे। शॉर्ट में अगर कहें तो ये एग्जामिनेशन बहुत बहुत टफ है, लेकिन फिर भी सीरियस स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है। इस एग्जामिनेशन को रियली निकालने वाले जो आपको कंपटीशन देंगे उनकी संख्या बहुत कम है, यही 1% है, और इसी 1% में फिर फाइट है, और तब आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट निश्चित है। क्या 1% में फाइट है? जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सुन लीजिए, सीरियस स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, क्योंकि कोचिंग में, शहरों में आराम से गद्दों पर बैठने वाले, रिजाई में घुसकर सोने वाले, बाजारों में घूमने वाले, मोबाइल पर समय बिताने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है। अगर सफल होना, इस एग्जामिनेशन को निकालना है, मनोज शर्मा बनना है, तो 3 अटेम्प्ट्स में असफल होने के बाद भी ये कैसे अपने फाइनल लास्ट अंतिम अटेम्प्ट में भी हर हाल में इस रिजल्ट में आ सकते हैं, वो है आपका किलर इंस्टिंक्ट। घर तो नहीं जाएंगे जब तक इस रिजल्ट में आ नहीं जाएंगे, इसे क्रैक नहीं कर लेंगे। तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। 11-12 लाख लड़के बैठते हैं, रिजल्ट केवल 800, 900, 1000 सीटों पे होता है। उसमें भी शहरों में रहने वाले टेक्नोक्रेट्स, एमबीबीएस, अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन आपको तो बस 1 सीट चाहिए। और ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसे अगर सच्चे मामले में, जिसे सही मामलों में निकालना है, तो आप 1 सीट के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसका सपना अगर आपने देखा है, तो आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि 1 सीट आपको चाहिए, और उसी 1 सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, और आपसे बड़ा आपका अपोनेंट, आपका प्रतिस्पर्धी कोई और नहीं है, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। आपसे सिर्फ आपकी तुलना होगी, आपसे लड़ाई सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि जिस दिन आप जग गए, आपकी आत्मा जग गई, आपके सपने जग गए जो सोने नहीं देते हैं, फिर आपको सिर्फ आप रोकते हैं, या आप अपने आप को सफल बनाते हैं अपने इन्हीं गुण के कारण। और अगर ये गुण आपके अंदर है, तो निसंदेह यूपीएससी क्या, विश्व को जीतने का सपना भी आप देख सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।